चास प्रखंड में मासस कार्यालय का उद्घाटन कालापाथर थाना मोड़ में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कालापाथर पंचायत समिति मनपूरन रजक ने किया तथा संचालन चास प्रखंड सचिव अमर चक्रवर्ती के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि यू मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जगदीश रवानी के कर कमलों से कार्यालय का उद्घाटन किया गया। विशिष्ट अतिथि मासस जिला अध्यक्ष दिलीप तिवारी उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार किसान, मजदूर, बेरोजगार विरोधी कार्य कर रही है। कहीं भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। देश के आजादी के बाद देश में बहुत सारे कल कारखाने लगे, जो पूर्व से निजी हाथों में भी कोलियारियों एवं बैंक था, उसे सार्वजनिक हाथों में यानी सरकारीकरण किया गया। परंतु मोदी सरकार एक एक करके सारे सार्वजनिक संस्थानों की कर निजी हाथों में देने का काम कर रही है। यही कारण है कि आजादी के बाद अब तक इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई जितनी मोदी सरकार में है। कहीं भी बहाली नहीं हो रही है। इसलिए समय का मांग है कि इस बार भाजपा के खिलाफ आम जनता को गोल बंद होकर वोट करना होगा, तभी देश एवं लोकतंत्र बच पाएगा। धनबाद संसदीय क्षेत्र हमेशा से बाल झांका रहा है। यहाँ के लोगों के हर सुख दुख में हमेशा लाल झंडा खड़ा रहा है। यही कारण है कि कौशुन्य के राय यहाँ से तीन बार सांसद रहे। आज पुनः राय साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मासस पूरी ताकत के साथ धनबाद लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मुख्य रूप से उपस्थित हुए मासस जिला सचिव गयाराम शर्मा, चक्रधर महतो, मिलन चक्रवर्ती, दीपक रजवार, चेतु महतो, अशोक शर्मा, जगन्नाथ बौरी, मनोज महतो, मिथिलेश शर्मा, मोहन गोस्वामी, शिक्षक बंधु दास, बीरेन बैनर्जी, भीम रजक, राजेन महतो, चेतनवी दास, समर दास, संजीत चक्रवर्ती, राकेश परेरा, सौरभ चक्रवर्ती, विश्वजीत बैनर्जी, विनय चक्रवर्ती, विप्लव चक्रवर्ती, चंडी चरण महतो, महादेव शर्मा, दिलीप रजवार आदि सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। चास से जावेद अख्तर। चास प्रखंड समाजवादी समन्वय समिति का कार्यालय का उद्घाटन कालापत्थर मोड़ में किया गया है। पूर्व से भी हम लोगों का कार्यालय बहुत जगह है और ये हम लोगों का नया कार्यालय बना है। और आने वाला संसदीय चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम लोग धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो जिला के अंदर पड़ने वाले सभी प्रखंडों में हम लोग धीरे धीरे कार्यालय खोलने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग 4-5 पंचायत का एक जोन बना के उस जोन के अंदर भी हम लोग कार्यालय खोलेंगे और पूरी ताकत के साथ हम लोग इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार हम लोगों ने भूल किया, इसके पहले हम लोगों ने, हमारे कॉमरेड ए.के. राय ने 3 बार इस क्षेत्र से सांसद रहे और यदि हारे भी तो मात्र सेकेंड हुए और बहुत कम मार्जिन से भी हारते रहे। लेकिन हमारा एक इतिहास रहा है धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर। मार्क्सवादी समन्वय समिति का एक जनाधार रहा है, मासस का एक जनाधार रहा है। उस जनाधार को और जो यहाँ के लोगों का, यहाँ खास करके यहाँ के लोकल लोगों का जो सवाल है, जो यहाँ का मूल वासियों का जो सवाल है, उन तमाम सवालों को लेकर मासस शुरू से लड़ते आई है, आने वाले समय में भी लड़ेगी। और इस संसदीय चुनाव में यहाँ के जनभावना के अनुरूप कॉमरेड ए.के. राय के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के लोगों का मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए मासस जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी जगह कार्यालय खोल रहे हैं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है हमारे जिला के अंदर। इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा तड़क भड़क नहीं करते हुए एक साधारण रूप से, सिंपल रूप से हम लोगों ने आज इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। आने वाले समय में यहाँ पर हमारे साथी लोग बैठेंगे, गांव का जो समस्या होगा उस समस्याओं को सुनेंगे, उसका समाधान के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे। इन्हीं सब सवालों को लेकर किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जनता के समक्ष जाइए? हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे की कमी नहीं है। बहुत सारे मुद्दा, शोषण आज चारों तरफ है, जुल्म है। आज एक एक करके सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां को बेची जा रही है। आज देखिए कि हवाई अड्डा तक बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है। सारा चीज़ जो देश के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां थी, जो काफ़ी संघर्ष के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में आया, जैसे आप लोग देखा होगा कि कोलवरी बैंक 1972 में नेशनलाइज हुआ, वो सब लड़ाई और संघर्ष के बदौलत नेशनलाइज हुआ था, ना कि ऐसे ही कोई नेशनलाइज कर दिया गया था। काफ़ी संघर्ष हुआ था, उसके बाद वो सारा चीज़ नेशनलाइज हुआ था और वो धीरे धीरे करके आज सबको फिर से निजी हाथों में देने का प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है, यही सब सारे मुद्दों को लेकर बेरोजगारी सबसे बड़ा आज करने की समस्या है। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। बोकारो जिला अंतर्गत चास प्रखंड के अंतर्गत आज जो कालापत्थर के मोड़ पर जो आज
ऑफिस हम लोग उद्घाटन किए, इसलिए कि हम लोग हर जगह जो है कि अभी ऑफिस का जो है कि हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। और हम लोग इस बार जो है कि स्पष्ट रूप से जिलाध्यक्ष ने कह दिया कि इस बार मार्शल जो है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव के और यही सच है कि चुनाव लड़ाई गए कि पिछले बार जो हम लोग को धोखा हुआ है हमसे कि हम लोग दूसरे पार्टी को समर्थन किए, उसमें हम लोग का बहुत काफ़ी लॉस हुआ है। इसलिए कि राय साहब 3 बार यहाँ सांसद भी रह चुके हैं और दूसरे पार्टी को जो हम लोग समर्थन दिए उस तरह से हमारा कार्यकर्ता जो है कि बिछड़ गया इधर उधर। इसलिए इस बार हम लोग उस भूल को नहीं करते, इस बार हम लोग अपना पार्टी से ही टिकट देंगे और संसदीय चुनाव भी करेंगे और हम लोग आशा भी है कि हम लोग विधानसभा में चुनाव लड़ाएंगे। और क्षेत्र में हम लोग का ये ऑफिस का उद्घाटन नहीं है, क्षेत्र में हम लोग कार्य भी कर रहे हैं और लाल झंडा हमेशा मार्क्सवादी समाज समिति का यही उद्देश्य रहा शुरू से कि कहीं भी आंदोलन हो या शोषण हो या पीड़ित लोगों का जो है कि हर जगह जा कर के हमारा लाल झंडा जो है कि लोगों को सुविधा दिलाने का काम करते हैं और लड़ाई को संघर्ष में सफल भी बनाते हैं। डॉक्टर ये कह रहा है कि राजनीतिक जीवन को या तो उनके विरासत को आप आगे ले जाने के लिए एक प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं, आप इसमें कितना सफलता हासिल कर पाइएगा, आप कितना अपने स्तर से सेटिस्फाइड है? देखिए हम लोग तो अभी वर्तमान जो देख रहे हैं जो स्थिति अभी जो बना हुआ है, राय साहब का विचारधारा ही से जो है कि आज झारखंड का जो है कि जो निर्माण हुआ था, जिस समय से लड़ाई जो तेज हुआ है 71-72 से, वो राय साहब आने के बाद ही जो है कि यह झारखंड का जो है कि आंदोलन जो है कि तेज हुआ। इसलिए कि झारखंड बहुत पहले से लड़ाया जा रहा था। 1906 से जो है कि इसका झारखंड का निर्माण के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा था, लेकिन एक समुदाय के लोग लड़ रहे थे उस समय। बाद में जब